नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से जो हम लोग शब्दरूप पढ़ रहे थे, अब उस शब्दरूप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट शब्दरूप की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने ये देखा है, सोचा है कि सभी शब्दरूप तो मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर तो ऐसे वन बाय वन करके एक एक तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसके अंदर हमारे पास में जो अब तक मैंने जो आपको शब्दरूप बताए वो तो हम लोगों के सामने वीडियो बन करके आ गए, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा शेष रहे जो भी शब्दरूप है अपने लिए रीड सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन सिलेबस से संबंधित हमारे पास में एक वीडियो बनाया जाएगा। उस वीडियो के अंदर उन शब्दरूपों को वहां पे लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके पास में उन शब्दरूपों से मिल करके बना हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लेकिन भाई हम लोग सारे तो और सभी हम लोग समझ नहीं सकते हैं, इसलिए देखिए दोस्तों इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चलते हैं। जैसे कि जब हम लोगों ने धातु रूप पढ़ा था, कौन सा रूप दोस्तों? धातु रूप पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपको एक बात कही थी कि देखिए दोस्तों जब धातु रूप हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लोग बनाते हैं, तो वही तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे होंगे दोस्तों। ठीक है, और यही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दरूप के अंदर भी होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? शब्दरूप के अंदर भी होते हैं। लेकिन शब्दरूप जब बनाते हैं तो हम लोग प्रथम में हम लोग लिखते हैं विभक्ति। क्या लिखते हैं दोस्तों? विभक्ति, यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। लेकिन जब हम लोग धातु रूप बनाते हैं तो प्रथम में विभक्ति न लिख करके हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं? पुरुष। क्या लिखते हैं दोस्तों? पुरुष। अर्थात ये कौन से पद कहलाते हैं? सर्वनाम पद कहलाते हैं। ये जो पुरुष होते हैं, अर्थात पुरुष कितने? वही तीन पुरुष होंगे। कौन कौन से होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनमें आने वाले जो व्यक्ति विशेष होते हैं, अर्थात जो रूप चलता है, वो कौन सा पद कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम पद कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सर्वनाम पद कहलाता है। एक बार हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रथम पुरुष होता है, इस प्रथम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम पद होते हैं? देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष में सर्वनाम पद होता है सह, ताऊ, ते। क्या होता है? सह, ताऊ, ते। यदि पुल्लिंग हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? सह, ताऊ, ते। स्त्रीलिंग हो तो सा, ते, ता है। क्या लिखते हैं दोस्तों? सा, ते, ता है। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग हो तब। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसको हम लोग कौन सा पद कहते हैं? तत् सर्वनाम पद कहते हैं, या फिर लोग कह सकते हैं तत् शब्दरूप। कौन सा शब्दरूप बन जाता है दोस्तों? तत् शब्दरूप। लेकिन दोस्तों अभी शब्दरूप के ऊपर नहीं जाना है। जब हम लोग कभी भी धातु रूप बनाते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और उसमें लिखते हैं हम लोग पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उस समय मैंने आपको ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष जो होते हैं उस प्रथम पुरुष में होता है सह, ताऊ, ते। कौन सा लिंग? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग हो तो सा, ते, ता है। तो वो कौन सा लिंग में होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग में होता है। एक बात क्वेश्चन निकालता हूं दोस्तों, मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पर, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ऐसा मैंने लिखा। अब इसको संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं अपन लोग, संस्कृत में परिवर्तन करते हैं। देखिए दोस्तों, वह पढ़ती है। अब ती है कौन से लिंग का हो गया? स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का हो गया तो यहां पर देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सा। यानी कि स्त्रीलिंग हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? सा। और पढ़ती है तो दोस्तों पढ़ती है वर्तमान काल, वर्तमान काल के अंदर लट लकार, लट लकार में यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? पठती। तो यहां पर हम लोग कौन सा शब्द लिखते हैं? पठती। तो संस्कृत क्या बन जाती है? सा पठती। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो दोस्तों, जैसे कि वे दोनों, यहां पर इसका अर्थ भी लिख देता हूं मैं, जैसे कि अपन लोग बात करें, चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, इसका तो अर्थ होता है वह, इसका अर्थ होता है वे दोनों, और
अंत में ते और ताह शब्द का अर्थ होता है वे सब। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ? वे सब। अब देखिए दोस्तों, वह पढ़ती है, तो हम लोगों ने कौन सा पुरुष उपयोग में लिया? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन? एक वचन। तो पढ़ती है वर्तमान काल, तो अपने पास में क्या बन गया? सा पठती। सेकंड, अब आपको बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैंने सेकंड लिखा वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनानी है अपने को। वह पढ़ता है, तो दोस्तों क्या बन जाएगी? सह पढ़ता है, यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग होते ही अपन लोग क्या लिखेंगे? सह। अब देखिए दोस्तों, पढ़ता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या हो गया? लट लकार। लट लकार। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या मिल रहा है? सह। तो हम लोग जो आने वाली जो क्रिया होगी वो क्रिया भी किसकी लगाएंगे दोस्तों? एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में? सह पठती। क्या बनेगा दोस्तों अपने पास में? सह पठती, वह पढ़ता है। दोस्तों मैं क्या है शब्द पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अभी जैसे कि पॉइंट स्टार्ट हो गया तो आपके लिए मैं अनुवाद भी निकाल रहा हूं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आ जाए, वे दोनों पढ़ती है। वे दोनों पढ़ती है, ऐसा क्वेश्चन आया। वे दोनों पढ़ती है, ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों अपने पास में। इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे अपन लोग। वे दोनों पढ़ती है, कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के अंदर मीनिंग कौन सी आ रही है? वे दोनों। वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। यानी कि स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग के अंदर वे दोनों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ते। तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा दोस्तों? ते। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष के अंदर क्या लिखा हुआ है? द्विवचन में क्या लिखा हुआ है? ते। तो हम क्रिया भी, अब क्रिया क्या है? पढ़ना। अब उसको हम लोग बनाते हैं पठती, उसके बाद में क्या बनता है दोस्तों? पठता है। तो इस क्रिया के साथ में अर्थात कर्ता के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या बन जाएगा? पठता है। ते पठता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वे दोनों पढ़ती है। ऐसा ही क्वेश्चन, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ते हैं पुल्लिंग का हो गया। पुल्लिंग का होते ही क्या लिखेंगे? तो। और उसके बाद में हम लोग क्या लिख देंगे? पढ़ता है। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब मीनिंग आ रही है हमारे पास में। वे सब पढ़ते हैं, पुल्लिंग का हो गया, तो अपन लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? ते। ते पठती, पठता है, अंत में पठंती। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ते पठंती। ठीक है दोस्तों, मैंने लास्ट में लिखा वे सब पढ़ती है। वे सब पढ़ती है, तो देखो पढ़ती है कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होते ही अपन लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां पर ता है। क्या लिखेंगे दोस्तों अपन? ता है। और अपने पास में पठती, पठता है, पठंती, तो अपन लोग इसके साथ में यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों? पठंती। इस प्रकार से यहां पर शब्द रूप बनाए जाते हैं, अर्थात शब्द रूप क्या? इनके अनुवाद बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारे पास में जैसे कि प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है दोस्तों अपने पास में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम, ऐसा आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों सेकंड नंबर का है, ध्यान रखना। अब देखो त्वम शब्द जो होता है उसका अर्थ होगा दोस्तों अपने पास में तुम। युवाम शब्द का अर्थ होगा दोस्तों अपने पास में तुम दोनों, क्योंकि द्विवचन में हो गए तुम दोनों। और यूयम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अपने पास में तुम सब। क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास में? तुम सब। ये दोनों के लिए समान चलता है, चाहे पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के अंदर ये समान रूप से चलता है। जैसे कि मैंने कहा तुम पढ़ते हो, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पठती, पठता है, पठंती। यहां पर क्या बनेगा? पठसी। तुम पढ़ते हो,
तो तुमको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, त्वम, और इसके साथ में अपन लोग क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो बना क्या था हमारे पास में, पठसी, तो शब्द क्या बन जाएगा, त्वम पठसी। नेक्स्ट अनुवाद लिखो दोस्तों आप, और आप उसी को चेंज करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर उनको लिख करके सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दोनों पढ़ते हो। सेकंड है, तुम दोनों पढ़ते हो, और अंत में आता है तुम सब पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारे पास में मध्यम पुरुष। अब इसके बाद में आता है दोस्तों उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष के अंदर आता है हमारे पास में अहम, आवाम, और अंत में आता है दोस्तों अपने पास में वयम। अहम का अर्थ क्या होता है, मैं, आवाम का अर्थ होता है दोस्तों हम दोनों, और वयम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों हम सब। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में, जैसे कि पुरुष की बात करें, सर्वनाम जो पद थे, तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से होते हैं, सह, ताऊ, ते। स्त्रीलिंग हो तो सा, ते, ता है। मध्यम पुरुष हो तो त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष हो तो अहम, आवाम, वयम। ये तो चलता है दोस्तों अपने पास में किसमें, धातु रूप के अंदर। किसमें चलता है, धातु रूप के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहां तक अनुवाद लिखा है। नेक्स्ट अनुवाद है, मैं पढ़ता हूं। अनुवाद लिखिए और उनको लिख करके आप कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कीजिए, मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट है, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, और अंत में आएगा दोस्तों हम सब पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हम लोगों ने जो चर्चा की, ये तो थी हमारे पास में धातु रूप से संबंधित, जिसके अंदर हम लोग लिख रहे थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अर्थात जो पुरुष होता है और उस पुरुष में आने वाला जो वचन होता है, उस वचन के आधार पर ही उसकी क्रिया लगाई जाती है। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब की मीनिंग क्या हो जाएगी, वयम। अब क्रिया पढ़ते हैं, अब यही तो हम लोग गलतियां करते हैं। यहां पर आकर के हमसे गलती हो जाती है कि हम लोग अब क्रिया कौन सी लगाई, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अपने पास में निकल करके आता है वयम। अब वयम शब्द जो आया वो कहां पर है, उत्तम पुरुष बहुवचन के अंदर। अब अपने को क्या करना है, पठती पठता है, पठंती, पठसी पठता है, पठत, पठामी पठावह, पठामह। तो इसके साथ में अपन लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, पठामह। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, हम सब पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर जो कर्ता होता है, अर्थात जो हमारे पास में सर्वनाम पद आ रहे हैं, उस सर्वनाम पद के अंदर जो हमारे पास में वचन होता है, उस वचन के आधार पर ही क्रिया भी लगाई जाती है। ये तो थी हमारे पास में धातु रूप से संबंधित बात। अब इसके बाद में आता है दोस्तों, यही जो पार्ट होता है, यही जो भाग होता है, उनसे शब्द रूप भी बनाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है दोस्तों, शब्द रूप बनाया जाता है। और ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना होगा। सबसे पहले इनके बारे में अपने को जानना जरूरी है कि हम लोगों ने तो सिर्फ इसी तरीके से निकाला है, लेकिन इसको शब्द रूपों में क्या बोलते हैं वो अपने को याद नहीं रहता है, और वहां पर आकर के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत निकल जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष जो होते हैं, इस प्रथम पुरुष को जब शब्द रूप बनाया जाता है, अर्थात ये सहायता होते हैं, ये जो भी होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं तत् शब्द रूप। इनको अपन लोग कौन से कहते हैं, तत् शब्द रूप। अर्थात चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग का रूप बनाए, चाहे पुल्लिंग का बनाए, चाहे नपुंसक लिंग का बनाए, क्या लिखेंगे, तत् शब्द रूप ही लिखेंगे। जैसे पुल्लिंग का बना रहे हैं तो इसके सामने लिखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का बना रहे हैं तो इसके सामने लिखेंगे स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग का बना रहे हैं तो इसके सामने लिखेंगे नपुंसक लिंग। क्योंकि दोस्तों ये जो तत् शब्द होता है, ये तत् शब्द तीनों लिंगों के अंदर चलता है। पुल्लिंग होगा तो किसकी तरह बनेगा, सह, ताऊ, ते। स्त्रीलिंग होगा तो किसकी तरह बनेगा,
सा ते ता है। और नपुंसक लिंग होगा तो दोस्तों तत ते तानी, तत ते तानी। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास में प्रथम पुरुष है, उस प्रथम पुरुष को कौन सा शब्द रूप कहते हैं? तत् शब्द रूप कहते हैं, और तीनों लिंगों के अंदर ये चलता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है सेकंड नंबर पर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है, इस मध्यम पुरुष को हम लोग कहते हैं युष्मद् शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप कहते हैं दोस्तों? युष्मद् शब्द रूप। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, आएगा दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा कि पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा युष्मद् शब्द रूपे पंचमी विभक्ति द्विवचन रूपम किम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका भी वही है, लेकिन धातु रूप होता है तब तो वहां पर लिखता है मध्यम पुरुष, और शब्द रूप के से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तब वहां पर लिखा हुआ मिलता है युष्मद् शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अहम आवाम वयम। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, जब शब्द रूप बनाते हैं तो इसे कहते हैं अस्मद् शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप कहते हैं दोस्तों? अस्मद् शब्द रूप। अब देखिए दोस्तों, जब धातु रूप से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए धातु रूप से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस समय लिखा हुआ होगा जैसे कि लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। तो वहां पर ऑप्शन लिखे हुए होंगे, जैसे कि हमारे पास में 4 ऑप्शन आ गए। तो पूछ किसके बारे में रहा है? मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? मध्यम पुरुष। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, उत्तम पुरुष कर देता हूं। मध्यम की हम लोगों ने बात कर ली, उत्तम पुरुष के बारे में पूछ रहा है कि लिख धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। तो दोस्तों एक वचन ये आ गया लिखती। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, लिखती, लिखता है, लिखंती, लिखसी, लिखता है, लिखत, लिखामी। तो वहां पर एक ऑप्शन अपने पास में लिखा हुआ होगा लिखामी। अब हम लोग उसको हम लोग राइट कर देंगे। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, शब्द रूप में परिवर्तन कर रहा है। शब्द रूप में परिवर्तन करेगा तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा अस्मद् शब्द रूपे। क्या लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों? अस्मद् शब्द रूपे तृतीया विभक्ति द्विवचन रूपम किम, द्विवचन रूपम किम। तो दोस्तों एक तरीका तो है उत्तम पुरुष के नाम से पूछता है, और एक तरफ यहां पर पूछता है अस्मद् शब्द रूप के नाम से। अर्थात धातु रूप में इसकी प्रक्रिया अलग चलती है और शब्द रूप में इसकी प्रक्रिया अलग चलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष को कौन सा शब्द कहते हैं? तत् शब्द रूप कहते हैं। मध्यम पुरुष को कौन सा कहते हैं? युष्मद् शब्द रूप कहते हैं। और उत्तम पुरुष को हम लोग कौन सा शब्द रूप कहते हैं? अस्मद् शब्द रूप कहते हैं। दोस्तों अनुवाद की दृष्टि से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और शब्द रूप की दृष्टि से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन हमेशा शब्द रूप में से पूछा जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये है, और 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। और कितने मार्क्स का बन गया दोस्तों अपने पास में? 4 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में पुरुष सर्वनाम पद। अब ये तो थे हमारे पास में धातु रूप में चलने वाले और शब्द रूप में चलने वाले, अर्थात हमारे पास में तत् शब्द रूप, युष्मद् शब्द रूप और अस्मद् शब्द रूप। जैसे कि हम लोगों ने शब्द रूप की प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी थी, अब उसके प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सर्वनाम पद निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अपने पास में जैसे कि प्रथम पुरुष जो था, उस प्रथम पुरुष को हम लोग कह रहे थे तत् शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप कह रहे थे दोस्तों? तत् शब्द रूप। अब ये तत् शब्द रूप तो है, लेकिन अपन लोग बनाएंगे किसमें? पहले सबसे पहले अपन लोग बनाते हैं दोस्तों पुल्लिंग के अंदर। किसमें बनाते हैं अपन?
पुल्लिंग के अंदर, पुल्लिंग में जब तत्सम रूप को बनाएंगे तो हमने लिखा था यहाँ पर कैसे बनता है वो, अर्थात उसका रूप क्या होता है, सह ताऊ ते। क्या बनता है, सह ताऊ ते। लेकिन पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट बनता है अपने पास में दोस्तों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों। अब इसका रूप बनेगा हमारे पास में सह ताऊ ते, फिर बनेगा तम ताऊ तान, फिर आएगा दोस्तों अपने पास में तेन ताभ्याम ताई, फिर आता है दोस्तों अपने पास में तस्मे ताभ्याम तेभ्य, फिर आता है दोस्तों तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, फिर आएगा दोस्तों तस्य तयोः तेषाम्, और अंत में आएगा दोस्तों अपने पास में तस्मीन तयोः तेषु। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास में चलने वाला तत्त शब्द रूप, किसका, पुल्लिंग का। किसका है, पुल्लिंग का। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर विभक्तियां लिखेंगे, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सर्वनाम पद होते हैं, इन सर्वनाम पदों का कभी भी संबोधन नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है दोस्तों, संबोधन नहीं होता है। इसलिए अपने पास में कितनी विभक्तियां निकल करके आएगी, 7, और इसका रूप बनता है सह ताऊ ते। आप भी साथ में बोलते रहिए क्योंकि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। वह होगा सह ताऊ ते तम ताऊ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग इसी तरीके से डिट्टो जैसा लिखा हुआ है वैसे की वैसे याद करके रखें। ठीक है दोस्तों। तो पुल्लिंग के हम लोगों ने बनाए। अब इसके बाद में शेष रह जाता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन सा शब्द रूप, तत्त शब्द रूप, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। यदि यह चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।